एमपी कोचिंग क्लब में सभी का स्वागत है। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये क्या होते हैं? शब्द व वाक्य। अगर हिंदी के दोनों वाक्यों के अंत में यदि या अगर शब्द आया है, अंत में अगर या शब्द आया है, अंत में यदि या अगर शब्द आया है और बीच में तब या तो शब्द आया है, तो ऐसे वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि बात ऐसी है, अगर किसी भी हिंदी के वाक्य के शुरुआत में अगर या यदि शब्द आया है और बीच में तब या तो शब्द आया है, तो ऐसे वाक्य कंडीशनल पाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो इनके शुरू में इफ लगाते हैं और बीच में कोमा लगा देते हैं। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। रूल नंबर 1, यदि हिंदी के दोनों वाक्यों की क्रिया के अंत में गा गे गी आदि शब्द आए हैं, तो पहले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं और दूसरे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। ये ध्यान रखना है, पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। देखिए यहाँ पर मेरे बच्चे, मेरे प्यारे सही बच्चों को ध्यान रखें, यहाँ भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे मेरे भ्रमित हो जाते हैं अब वाक्य प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है आता है। तो उस बात पर मत जाओ, बात पर रूल पाओ। रूल क्या कह रहा है? हिंदी के दोनों वाक्यों के क्रिया के अंत में गा गे की शब्द आया है, तो पहले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, भले उसमें गा गे की आया हो। यहाँ पर वाक्य की शर्त है यार, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ये याद आ जाए इसमें क्या है, जैसे में क्या है, ये बहुत अच्छा हमारे पास में ये रूल है। ये रूल, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास होगे। यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह है, या आखिर में आगे की आएगी और इसमें भी आगे की आएगी। ये दो वो वाक्य होते हैं, ये और एक वाक्य ये होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला वाक्य है यदि आएगा इसमें और या तो आएगा। ये जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताए थे कि भाई यदि आ गया और बीच यहाँ पर तो शब्द आता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य बनेगा, यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये वाक्य बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये मत जाओ, उसकी पहचान मत जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारे बच्चे यही तो भ्रमित होते हैं जब हम यदि बड़ा वाक्य में, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ये दोनों वाक्य में यहाँ भी और इस प्रकार वाक्यों में भी ये सिंटेक्स का रूल है, दोनों में विल का प्रयोग लगाएगा। जो जबकि विल का प्रयोग दूसरे वाक्य में आता है, पहले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है इसमें, ये ध्यान रखना है। लेकिन वहां सिंटेक्स का रूल में दोनों में विल का प्रयोग होगा। सिंटेक्स के रूल में, सिंटेक्स मतलब है रोंग, गलत, एरर। जब हम एरर और देखोगे उसमें, तो 1 नंबर का क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा इस प्रकार के सेंटेंस में, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, तो यू वाक्य के मतलब इफ लगा करके यू वाक्य मतलब यू, अब यहाँ पर ध्यान रखो, इसलिए वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, ये और यहाँ कोमा लग गया और यहाँ यू विल पास, यू विल पास। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना, यू के साथ में एस या एस नहीं लगता लगाते, और वो यू वर्क, ये इफ यू वर्क हार्ड कोमा यू विल पास, ये ध्यान रखना है। यदि सलमा बाजार जाएगी, यदि सलमा बाजार जाएंगी तो वह सब्जी खरीदेगी, तो वह सब्जी खरीदेगी। ये बहुत मेरा विशेष ध्यान बना, बस इस पर ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इन पर ध्यान रखना है। यह पहचान होती है इनकी, ये इन पर 4 बातों में बड़ा विशेष ध्यान रखना है इसमें।
वे बच्चे हमारे मार नहीं खाने के मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ा विषय रख रहा। तो जब आगे जाते हैं तो इतना वाक्य यहाँ इफ करीब और ये सलमा, सलमा यहाँ पर गो ईएस लगा दो, गोज टू मार्केट कोमा, इसको कोमा लग गया। और सिर्फ सलमा का जो प्रोनाउन है वो क्या होता है, सभी लेडीज के सिंगुलर का जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है, और जेंट्स का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है। मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छी प्रकार से प्रोनाउन को, जब नाउन से प्रोनाउन बनाएंगे हम, तो मैंने उसमें शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको दे दी थी। या इसमें बड़ा ध्यान रखना है। और सी यहाँ पर आते हैं वही प्रोनाउन, यहाँ सी विल बाई, सी विल बाई वेजिटेबल, वेजिटेबल, ये ध्यान रखना है। तो इसका बात कर लिया, इफ सलमा गोज टू मार्केट कोमा सी विल बाई वेजिटेबल, तो वह सब्जी खरीदेगी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मत जाइएगा, इसके रूल पर जाइएगा। रूल क्या कह रहा है उस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि मीरा फूल तोड़ेगी, यदि मीरा फूल तोड़ेगी तो वह पिटेगी, पिटेगी। ये तो यहां पर क्या है, इफ मीरा, ये पल्क में कैसे लगाता, पल्क एस पल्क्स फॉलोवर, तो के लिए कोमा, और वह है कौन, लेडीज में आगे एक, तो सी आ जाएगा, तो आएगा सी विल बीट, सी विल बीट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल पेपर में होगा। यहाँ पर सिंटेंस रूल कैसे बनेगा, सिंटेंस कैसे बना इसका, यू मीरा, इफ मीरा, यहाँ होगा विल पल्क फॉलोवर कोमा सी विल बीट। तो ये क्वेश्चन को हिम्मत आ चुका ऐसा। तो विल को हटा के साल को हटा के मेरे प्यारे बच्चों, यू पर्सन जो है तुम्हें इसका बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। ये बड़े बड़े टेस्ट में आता है, इंटरमीडिएट में भी आता है, ये एरर में, सिंटेक्स में। और जितने बड़े हमारे पास क्वेश्चन हैं, जितने बड़े बड़े हमारे पास में जो है ना कोई टेस्ट है, तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर का ध्यान में लगाओ। ये बहुत बड़ी, इस पर बड़ा विशेष ध्यान रखना है, सभी बच्चों को फोकस रखना है इस पर। ये एरर के अंतर्गत आती है, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि, अगला क्वेश्चन है इसी का ही, यदि तुम स्कूल जाओगे, यदि तुम स्कूल जाओगे तो तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे। तो मैं क्या, इफ यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल कोमा यू विल रीड, यू विल रीड इंग्लिश, इंग्लिश। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मैं मेरे बच्चों। और हाँ एक बात को और बता दूं, यहाँ बच्चे पढ़ोगे अंग्रेजी कब कभी स्टडी लगा देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टडी नहीं लगने का, स्टडी पढ़ाई होती है, और वो पढ़ाई होती है जो बुक्स में देख करके पढ़ते हैं, तो उसको हम स्टडी बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मैं ये इस बात का। हाँ बताएंगे हम इसका अंतर भी, रीड का और स्टडी का कहाँ लगेगा, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। यदि वे घर जाएंगे, यदि वे घर जाएंगे तो वे काम करेंगे, तो वे काम करेंगे। तो यहां पर आगे क्या आ गया, यहां पे आगे क्या आ गया, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ दे गो टू हाउस कोमा दे विल वर्क, वर्क। इसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा है। इसमें नेगेटिव में क्या होगा, अब यहाँ नेगेटिव में क्या लगेगा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव में होता है डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या लग जाएगा, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे, ये तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, पास नहीं होगे, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा, इफ
यू डू नॉट वर्क हार्ड कोमा यू विल नॉट पास। ये बड़ा ध्यान रखना है। बस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे बच्चों के टेंस याद नहीं कर पाते भाई। बिना टेंस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। टेंस जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेगा। अब एक बात बताओ, हमारे टेंस तो याद, हमारे अक्षर तो याद नहीं है भाई, ABCD है तो हम शब्द कैसे पढ़ा देंगे? ये बड़ा विषय ध्यान रखना है। तो इसलिए जब हमारे पास में सेंटेंस, छोटे सेंटेंस नहीं बनाने आते, टेंस की पहचान नहीं आती बनानी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बाद का विषय है ये। तो इसमें जैसा ये बता देना, नहीं बड़ा क्वेश्चन आते हैं तो गागे की दो तुम आते हैं, तो ये वाक्य है गागे वाला वाक्य कहीं में बनेगा। पहला वाक्य है इफ वाला वाक्य में, पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में क्या लगता है, ये बहुत बच्चों को हमारे इन चीजों का ज्ञान नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में लगता है डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है बस हमें। और इसके पहले इफ का प्रयोग ये लगा जाएगा। जब कोई इसका अर्थ पूछता है तो इसका अर्थ में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है में हम अर्थ खोल देते हैं तो वो अगर रॉन्ग हो जाता है उसकी सेंस बनती ही नहीं। ये बड़ा विषय ध्यान रखना। जब दो वाक्यों में इफ आता है और बीच में कोमा आता है तो पहला वाक्य हमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा, इस कंडीशन वाक्य में तो गागेगी निकलेगा। कहीं तातेती में सोचो, तातेती में निकलना ही नहीं, हमारी सेंस नहीं बन पाओगी। ध्यान रखना है ये। इसके बाद हमने लिख दिया यदि राजू खेतों में नहीं गया और खेतों में नहीं जाएगा तो वह फसल नहीं काटेगा। यहां जगह इफ राजू डज नॉट जाएगा गो इन फील्ड्स कोमा ही विल नॉट हार्वेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, हार्वेस्ट जो फसल काटते, फसल के बीच में आ गई और काटने के बीच में आ गई, जबकि कट को रोक भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा जी इस बातों का। इसके बाद में इंट्रोगेटिव ए में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो क्या लगाओगे यहाँ से में इफ डू या डज स्टार्टिंग में लग जाएगा और यहाँ कोमे के बाद में विल या शैल का प्रयोग शुरू में कर देते हैं। ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये लो क्या, यदि क्या तुम बाजार जाओगे तो क्या तुम फल खरीदोगे क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है इसमें। फिर आ जाएगा इफ डू यू गो टू मार्केट कोमा विल यू बाई फ्रूट FRUIT फ्रूट क्वेश्चन मार्क। हमने बताया था बहुत से बच्चे फ्रूट्स लिखते हैं, बहुत से बच्चे फ्रूट लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रूट में और फ्रूट में एस लगा दूँ तो उसके मायने क्या बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर एक ही वैरायटी के फल है तो हम उसमें कभी भी या 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, 500 हो, हम उसमें एस नहीं लगाते, क्योंकि एक ही वैरायटी के मैं कभी भी ध्यान रखें फ्रूट ही होते हैं। और जब 2 फल अलग अलग वैरायटी के होते हैं तो उसमें एस लगाते हैं। जैसे हमने एक मैंगो का ले लिया, एक बनाना ले लिया, तो वो फ्रूट्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और सिंटैक्स का ये अच्छा रूल है। इसके बाद में हमारे पास में इंटरोगेटिव, जिसका बी का, ये भी बहुत अच्छा पड़ेगा। यदि तुम
परिश्रम नहीं करोगे दो पूरा